हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लेसमी चैनल्स। मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें जो है हम लोग आज पढ़ेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। जिसमें है क्या कि यहाँ पे जो है आज जो है हम लोग जो लैंड और सी ब्रिज की बात करते हैं, एक्चुअल में वो एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। जिसमें जो है कन्वेक्शन क्या कहता है कि ये फ्लूइड में होता है। कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड में होता है। जैसे मैंने बताया था कि कन्वेक्शन जो है फ्लूइड में होता है। इसके फ्लूइड के से ही जो है हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे यही चीज जो है हमें जो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में पढ़ना है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कोस्टल रीजन में जनरली जो है कोस्टल रीजन जितने सारे हैं उस कोस्टल रीजन में जो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है। इसमें हम लोग कहते क्या है कि जो हमारा जो सी ब्रिज है, जो यहाँ पे सी ब्रिज लिखा हुआ है, ये कोस्टल एरियाज में होता है जो डे टाइम में होता है। सी ब्रिज कब होता है? डे टाइम में होता है। डे टाइम में क्या होता है कि ये सी ब्रिज में क्या होता है कि जब अर्थ जो हमारा सरफेस होता है कोस्टल रीजन का, इस रीजन में क्या होता है कि जो सरफेस होता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है सनलाइट के कारण। तो ये गर्म हो जाता है, तो गर्म हवा जो गर्म जब अर्थ का सरफेस हो जाता है तो फिर क्या होता है कि गर्म, हम लोग जानते हैं कि गर्म चीजें ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये जो है गर्म हवाएं बनके जो है ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। और इसके रिस्पेक्ट में जो है हमारा जो होता है क्या है कि समुद्र का पानी जो है थोड़ा कम जो है गर्म रहता है। तो जिससे क्या होता है कि हवा जो है चलना शुरू करती है, समुद्र से चलना शुरू करती है। और समुद्र से जब जो है अर्थ के सरफेस की तरफ आती है, क्यों आती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ उठ गई है। तो जो यहाँ पे खाली स्थान जो बना हुआ है, जो स्पेस में जो गैप जो बना हुआ है, उस गैप को भरने के लिए जो है समुद्र से हवा चलती है, जो क्या होती है? थोड़ी ठंडी होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है ठंडी हवाएं चलने लगती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं। तो ये जनरली जो है डे टाइम में होता है सी ब्रिज। इसमें सीधे कहता है क्या है कि इन अ कोस्टल एरिया द ब्रिज दैट मूव्स फ्रॉम द सी सरफेस टू द लैंड कॉल्ड द सी ब्रिज। ये जो है दिन के समय में होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम। लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली देन द वाटर। दिन के समय में जो समुद्र का पानी होता है उससे ज्यादा तेजी से कौन गर्म होता है? जो हमारा अर्थ का सरफेस है ये गर्म हो जाता है। यानी कोस्टल रीजन का जो सरफेस होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू द, वहां पे जो आपको पानी है उससे रेस्पेक्ट में ये ज्यादा गर्म हो जाता है। जिसके कारण ऐसा होता है कि जब ज्यादा गर्म हो जाता है हमारा सरफेस, तो यहाँ से एयर जो है ऊपर की तरफ उठता है। और जब ये खाली स्थान बन जाता है, जब कोस्टल रीजन में सरफेस जब खाली स्थान आता है, तो जो समुद्र के जो ठंडी हवाएं जो कम गर्म है, वहां से ठंडी हवाएं जो है आना शुरू होती है। जिसके कारण क्या होता है कि ये फील होता है, जिससे हमें ठंडी हवाएं मिलने लगता है। इसी को क्या कहेंगे? सी ब्रिज कहेंगे। फिर कहता है कि लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज कहता क्या है कि कोस्टल रीजन में जो है जब जो है हवा जो है हमारा जो है लैंड से जो है, सॉरी, जो हमारा जो कोस्टल रीजन में जो एरिया जो है यहाँ पे जो है जब लैंड से जो है समुद्र की तरफ हवा चलने लगती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? लैंड ब्रिज बोलेंगे। ये कब होता है? तो नाइट टाइम में होता है, यानी रात के समय में होता है। कोस्टल रीजन में ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होता क्या है कि जो रात के समय में जो समुद्र और अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तो दोनों जगह में से ज्यादा गर्म जो है हमारा जो है समुद्र वाला एरिया रहता है, और जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जो चीजें ज्यादा जल्दी गर्म होंगी वो बहुत तेजी में क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो ये जो है बहुत तेजी में ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सरफेस है मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी तेजी में क्या होता है? ठंडा भी होता है और बहुत जल्दी जो है गर्म भी हो जाता है। तो रात के टाइम में क्या होता है कि सनरे तो मिलता नहीं है, जिसके कारण जो है मिट्टी या दूसरे जो सरफेस पे कंक्रीट वगैरह है, जो रोड्स वगैरह जो बने हुए थे, इस सारे के सारे तेजी में ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद से समुद्र में क्या होता है? समुद्र में इसके रेस्पेक्ट में जो है समुद्र में जो पानी होती है वो ज्यादा गर्म होता है, तो वो वेपराइज्ड होता है, यानी इवेपरेट होने लगता है। और इवेपरेट होके जब वो ऊपर उठता है तो उस गैप को, यानी समुद्र में गैप को भरने के लिए जो है फिर जो है यहाँ से जो है हवा चलती है। और ये हवा जब चलती है अर्थ के सरफेस से जब सी की तरफ चलती है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लैंड ब्रिज कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? लैंड ब्रिज कहते हैं, जो डे टाइम में होता है। यहाँ पे दिया भी है कि दिस मेक द एयर ओवर द वाटर सरफेस वार्मर देन देयर ओवर द लैंड सरफेस। वार्मर एयर द वाटर सरफेस राइजेज इन द एयर एंड एयर फ्रॉम द लैंड रसेस टुवर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है
कि ये समुंदर है, जो आपको ब्लू में दिख रहा है क्या है, समुंदर है। ये रात का टाइम है और ये आपका जो है उसका कोस्टल रीजन दिखाया गया है यहाँ पे। अब कहता है क्या है कि समुंदर का पानी ठंडा है, सॉरी समुंदर का पानी जो है अर्थ, ये जो सरफेस है, जो कोस्टल रीजन का सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में जो है गर्म है। अब क्या होता है कि जो गर्म वाटर है वो वेपराइज्ड होगा और वेपराइज्ड होकर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा। उस गैप को भरने के लिए जो है यहां से जो है जो कोस्टल रीजन में जो सरफेस है यहां से जो है ठंडी हवाएं चलती है। क्यों ठंडी हवाएं चलती है? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में जो है जो सरफेस है वो थोड़ा जो है ठंडा रहता है, जिसके कारण जो यहां से हवा जो है समुद्र के रीजन में जो गैप बना हुआ उस रीजन को, स्पेस को भरने के लिए चलना शुरू करता है। और ऐसी स्थिति में जो है हम लोग कह देते हैं क्या कि ये लैंड ब्रिज। इसी दोनों के कारण जो है समुद्री क्षेत्रों में यानी कोस्टल रीजन में जो है जो घर जो बनाए जाते हैं उसका फेसिंग क्या होता है, ओशियन की तरफ होता है, यानी सी की तरफ या ओशियन की तरफ होता है। फिर आता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन का आता क्या है कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट का जो है थर्ड नंबर है। पहला क्या था, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन का आता क्या है कि ये बिना मीडियम का, अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो वहां भी हीट ट्रांसफर होता है। और वो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, मीडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सॉरी रेडिएशन के द्वारा होता है। यानी जितनी सारी जो है जो भी चीजें हैं जो गर्म हैं वो रेडिएट ही होती हैं। जैसे रूम हीटर रेडिएट होता है, सन रे रेडिएट होता है, यानी जो गर्म चीजें हैं क्या रेडिएटिव। विदिन है कि जो आग जो हमारा यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे आग का जो फ्लेम जो दिख रहा है ये भी क्या कर रहा है, उससे जो हमें जो गर्मी का एहसास होता है। आग के पास अगर ठंडी के दिनों में खड़ा रहे और हम उसके आग के पास में जब हम ठंडी के दिनों में खड़े रहते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। किसके थ्रू होती है, ड्यू टू रेडिएशंस के कारण होता है। यानी रेडिएशंस के लिए जो है पार्टिकुलरली किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहां पे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिससे हमें क्या होता है कि लगता है कि इसी पार्टिकल्स के थ्रू जो है हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसके लिए भी मीडियम की आवश्यकता नहीं। तो यानी जो सिंपल जो आग जल रहा है उससे जो हीट रिलीज हो रही है वो भी हम तक किससे आ रहा है, रेडिएशंस के थ्रू आ रहा है। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे कि ऑल हॉट बॉडीज इमिट द हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशंस प्रोसेस के द्वारा जो है सारे हॉट बॉडी जो है अपने हीट को इमिट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो पिक्चर्स में दिखाया गया, रेडिएशन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम की इसमें आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि सनलाइट कम्स टू द अर्थ, सनलाइट जो है अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये रेडिएशन के कारण आता है। जबकि हमारा एटमॉस्फेयर में जो है एटमॉस्फेयर में जो है किसी तरह का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी जो है हमारे अर्थ के सरफेस तक सनलाइट चला आता है। फिर वही जो है दूसरा एग्जांपल्स, यहाँ पे दो अदर एग्जांपल्स भी हैं। एक है रूम हीटर का। रूम हीटर में भी सेम कंडीशंस है। रूम हीटर में भी क्या होता है कि जब ये हीट हो जाता है तो रेडिएशंस के थ्रू ही हमारे बॉडी में आता है। तो यही चीज है रेडिएशन। अब कहता है कि हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ, जो हमारा सन से जो अर्थ पे जो हीट आता है ये रेडिएशंस के थ्रू आता है। इसमें मीडियम होता नहीं, क्योंकि सन जो है हमसे काफी बहुत ज्यादा दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है। अब कहता है क्या है कि जैसे ही रे हमारे पास आता है तो इससे मीडियम की नीड नहीं होती। विदाउट मीडियम ये हम तक पहुंचता है। यही कारण है कि बहुत फास्ट चलता है। कह रहा है कि सन is an external hot object. Sun emit heat radiations in all directions. These heat radiations travel through a vacuum between sun and the earth at very high speed, reach on the earth. When the sun radiations fall on the earth, its object they receive the heat energy and hence get heated. Sun heat reaches earth by the process of radiations. यानी जो है अर्थ के सरफेस पर जो है सन का रे जो आता है रेडिएशंस के थ्रू ही आता है। तो यही चीज यहां पे कह रहा है। फिर कह रहा है क्या कि इमिटर्स ऑफ द हीट रेडिएशंस, कह रहा है कि जो हीट को इमिट करे वो रेडिएशंस ही। तो कह रहा है कि इमिटर्स ऑफ द हीट रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच हॉट ऑब्जेक्ट कैन इमिट बाय द रेडिएशंस आल्सो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो रेडिएशंस होता है ये कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर इमिट मोर हीट रेडिएशंस देन द हॉट ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर।
जो लाइट कलर है और जो डार्क कलर है, दोनों में से ज्यादा रेडिएशन कौन क्रिएट करेगा? तो हमारा जो है डार्क करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि विंटर सीजन में जो है हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन होता है? जैसे जैकेट्स है, स्वेटर है, या दूसरा जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो क्या होता है कि डार्क होता है, जैसे सॉल ही होता है, डार्क होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का यही रीजन होता है कि जब हम धूप में निकल रहे होते हैं तो जो सन रे है जब हम तक आए तो ये क्या करे कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब करे। यानी डार्क कलर क्या होता है कि जो पूरे रेडिएशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करके अपने पास रखता है, जिससे हमें क्या होता है? हीट का फील होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिक रूम हीटर, जो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ये जो वर्क कर रहा है रेडिएशंस पे ही वर्क कर रहा है। यहाँ पे बीच में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऐसा फील करते हो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आपको क्या हो रहा है? हीट महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि रेडिएशंस के कारण। फिर जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, यानी बेस ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, ये भी क्या होते हैं कि इनमें भी क्या होता है कि ये भी जो है हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? रेडिएशंस होता है। इस पेंटेड ब्लैक सो द एब्जॉर्ब मोर हीट एनर्जी एंड कुक फूड लेस टाइम, कम समय में बना देते हैं। हमने पढ़ा भी होगा कि ये किससे बनता है? टेफ्लॉन से बना होता है। फिर डार्क कलर्ड क्लॉथ, डार्क कलर्ड क्लॉथ भी क्या होता है कि हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जबकि लाइट कलर क्या होता है? लाइट कलर जो क्लॉथ होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फिर आता है काइंड ऑफ क्लॉथ। तो कहता है क्या कि लाइट कलर है और डार्क कलर है। तो कहता है इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ एंड इन विंटर यूजुअली वियर द डार्क कलर्ड क्लॉथ। कहता है क्या है कि समर सीजन में जो है हम लोग क्या करते हैं? लाइट कलर पर पहनते हैं। उसके पीछे क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट कर सके, एब्जॉर्ब नहीं करे। और डार्क कलर क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है। यानी रेडिएशंस जो है लाइट कलर और डार्क कलर पे भी डिपेंड करता है। फिर कह रहा है कि लाइट कलर क्लॉथ्स, जो लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं ये क्या होता है कि समर सीजन में जो है प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये क्या कर सके? ये हीट को क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके। जो सन रे से जो हीट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, इसलिए जो है हमें जो है लाइट कपड़े पहनने चाहिए। ये यही कारण होता है। फिर आता है क्या हमारा जो है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। क्या आता है? डार्क कलर क्लॉथ। जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दो बच्चों का पिक्चर्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दोनों बच्चे जो है डार्क कलर क्लॉथ पहने हुए हैं, विंटर सीजन के लिए जैकेट्स पहने हुए हैं, शूज पहने हुए हैं और कैप भी पहने हुए थे। इसके पीछे डार्क देने के पीछे ये रीजन होता है कि अगर इनको हिट मिल रही है, चाहे सन रे के कारण मिल रही है इनको हिट, तो ये सन रे की जो हिट जब इन तक आएगी तो ये क्या करेंगे कि ये डार्क क्लॉथ कपड़े जो है उस रे को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को क्या करेंगे? गर्मी देगा। तो ये इसीलिए जो है पहना जाता है। तो ये भी क्या है? आपका रेडिएशंस है, जो डिपेंड कर रहा है डार्क का कि कलर कैसा है। अगर डार्क है तो एब्जॉर्ब करेगा यानी हीट ज्यादा मिलेगी, लाइट है तो क्या करेगा? उसको रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट कलर है तो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब आता है कि व्हाई डू वियर वुलन क्लॉथ इन विंटर। तो जैसे कि वुलन क्लॉथ के बारे में तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीजें हैं कि वुलन क्लॉथ जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मीन्स कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देगा, और जो बाहर का जो हीट है वो अंदर आने नहीं देगा। यानी ब्लॉक का एक काम करता है, ब्लॉकेज का काम करता है, यानी ब्लॉक कर देता है। यानी एयर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, यानी बाहर के एयर को अंदर आने नहीं देता और अंदर से जो है एयर को बाहर नहीं जाने देता। ये पूरी तरह से ट्रैपिंग करता है। दूसरी चीज ये होती है क्या कि वुलन क्लॉथ जो है कलरफुल भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये जो है सन रे को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, यानी रेडिएशन के थ्रू जो सन रे जो हमारे पास आता है उसको एब्जॉर्ब भी काम करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा बॉडी गर्म होता है। इसीलिए जो है हमें जो है ठंडी के दिनों में जो है वुलन क्लॉथ पहनना चाहिए। कह रहे कि वूल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड एडिशन इट एयर ट्रैप्ड वुलन फाइबर फर्दर इंक्रीज द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ वूल। दिस प्रिवेंट द रेडिएशंस ऑफ हीट आवर बॉडी to the surrounding and prevents the cold surrounding affect our body. Wearing woolen cloth make comfortable in winter season. ये जो है विंटर सीजन में हमें क्या करता है? कंफर्टेबल फील कराता है। फिर कहता है थर्मोफ्लास्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मोफ्लास्क एक ऐसा नाम जिसमें तीनों होता है,
ट्रांसफर ऑफ हीट के तीनों प्रोसेस जो है इसमें होते हैं, यानी कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। यानी हम कंडक्शन, इसमें कंडक्शन का भी प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन का भी प्रोसेस होता है और रेडिएशन का, यानी तीनों का प्रोसेस यहाँ पे होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं थर्मोप्लास्क में जो है जनरली जो है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में थर्मस भी बोलते हैं। अब कहता क्या है कि इसमें जो है गर्म पानी रखिए, यानी हॉट वाटर रखिए। हॉट वाटर जब रखिएगा तो काफी देर तक ये हॉट ही रहता है जिस टेम्परेचर पे आप रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें तीनों गुण होते हैं, रेडिएशंस, कंडक्शन और जो है आपका जो है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, तीनों के कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या करता है कि ये जब रेडिएट होता है तो रेडिएट होने के बाद भी इसकी एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। फिर ये कंडक्ट होने की कोशिश करता है, कंडक्शन भी होता है इसमें, लेकिन एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। फिर इसमें कहता क्या है कि थर्ड जो होता है इसमें कन्वेक्शन भी होता है, और कन्वेक्शन के कारण भी ये क्या होता है, गर्म होता है। इसके अंदर ही कन्वेक्शन होगा, इसके अंदर ही कंडक्शन होगा और इसके अंदर ही क्या होगा, रेडिएशन होगा। तो कहता क्या है कि ये जो फ्लास्क होता है, थर्मो फ्लास्क जो होता है, जो यहाँ पे दिखलाया गया है कि इनर ग्लास लेयर है, आउटर ग्लास लेयर है, सपोर्ट स्ट्रक्चर है, आउटर केसिंग है, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है और वैक्यूम है। रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ये जनरली जो है सिल्वर का बना होता है, सिल्वर कोटिंग किया गया रहता है। ये जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है बेसिकली ये किससे बनाया जाता है, सिल्वर से बनाया जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स। सिल्वर जो होता है सभी मेटल्स में सबसे अधिक अगर कोई रिफ्लेक्टर है तो क्या है, सिल्वर है। तो उसी सिल्वर का यूजेज जो है यहाँ पे किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि सिल्वर का क्यों यूज किया गया। सिल्वर का जो यूजेज किया जाता है वह इसीलिए किया जाता है कि जब जो है यहाँ पे जब वेपराइज होके इवेपरेट जब हो रहा होता है, यहाँ पे गर्म पानी अगर रख दिए और इवेपरेट हो रहा होता है, तो इवेपरेट होने पे जब ये इसके सरफेस पे जाए तो ये क्या करेगा, सिल्वर कोटिंग जो सरफेस है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी फिर जो है जहां से आया था उसी में चला जाएगा, यानी उसी स्पेस में रह जाएगा, यानी इसी स्पेस के अंदर आ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये यहाँ गया तो फिर क्या करेगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। कहां से, रिफ्लेक्टिंग कोटिंग से, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है। तो ये यही होता है। इसमें दो ग्लासेस हैं, इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। इसी इनर और आउटर लेयर के बीच में क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होता है। तो कह रहा है कि हॉट टी या गर्म वाटर का यहाँ पे रख सकते हैं और काफी देर तक ये रहता है इसमें थर्मोफ्लास्क में। कहता है कि द फ्लास्क इज क्लोज्ड एट द टॉप। ये जो फ्लास्क होता है पिछले पिक्चर्स में देखेंगे, ये जो फ्लास्क होता है यहाँ पे टॉप पे स्टॉपर बना हुआ है जो रोकने का काम करता है। यहाँ भी ये जो कैप जो बना हुआ है प्लास्टिक का बना हुआ है, ये इसलिए प्लास्टिक का बना हुआ ताकि जब इवेपरेट हो तो प्लास्टिक भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जब ये इवेपरेट होकर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर जो है जाने नहीं देगा, जिसके कारण ये फिर क्या होगा, जो है फिर नीचे की तरफ ये आना शुरू करेगा, क्योंकि पुअर कंडक्टर है, बाहर जाने नहीं देता। फिर यहां पे कह रहा है क्या कि द फ्लास्क क्लोज एट द टॉप एंड वार्म एयर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द टॉप। टॉप से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि नो लॉस ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन बिटवीन द टू ग्लासेस वॉल ऑफ द फ्लास्क देयर इज वैक्यूम, सो नो हीट कैन बी लॉस्ट थ्रू द वॉल्स द फ्लास्क ड्यू टू द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। यानी जो आउटर वॉल और इनर वॉल बना हुआ है उसके बीच में जो है एक वैक्यूम बना दिया गया, और वैक्यूम बनाने के कारण क्या होता है, किसी तरह का कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता है। फिर कहता क्या है कि थर्मोफ्लास्क में जो कैप होता है वो भी क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। फिर कह रहा है कि जो हमारा जो सिल्वर्ड होता है, ये सिल्वर्ड का यूजेज किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए किया जाता है। जो यहाँ पे यूजेज होता है सिल्वर का, यहाँ पे यूजेज होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे सिल्वर कोटिंग होता है। किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है, जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है और काफी शाइनी भी होता है। इसके कारण जो है सिल्वर का यूजेज किया जाता है ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सके। जैसा कि हम लोगों ने लाइट में भी पढ़ा था कि बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, आपका जो है सिल्वर होता है। इसीलिए वहां पे देखोगे ग्लास को किससे कोटिंग किया जाता है, सिल्वर कोटिंग किया जाता है। जब हम लोग मिरर बनाते हैं तो सिल्वर की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि बेस्ट रिफ्लेक्टर। उसी तरह से थर्मोफ्लास्क में भी किसका यूज करते हैं, सिल्वर का यूज करते हैं, क्योंकि क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है।
तो ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो है ये क्या हो सके, रेडिएट नहीं हो सके, जो एनर्जी है जो हीट है वो क्या हो सके, रेडिएट नहीं हो पाए और पुनः जो है अपने ही जगह पे चलाए, यानी जिस स्पेस में पानी है उसी स्पेस में चलाए। Thus, a thermoflask prevent heat loss from inside the flask by conduction, convection and radiation। यानी तीनों के द्वारा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा जो है ये रोकता है। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए कौन यूज होता है, सिल्वर कोटिंग का यूजेस किया जाता है। ये सिल्वर कोटिंग क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। तो कहीं से भी अगर कंडक्शन हो भी रहा है तो फिर जो है हीट को क्या करता है, रिटर्न बैक, जहां पे वो हीट जहां से रिलीज हुआ है वहीं पे चला जाता है। फिर वही चीज जो है हमारे कन्वेक्शन के साथ भी होता है, चूंकि क्या है अंदर में लिक्विड बना हुआ है तो स्वाभाविक बात है कन्वेक्शन होगा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन फिर क्या होता है कि ये फिर रिटर्न बैक अपने पोजीशन पे आ जाता है। एक कैप से निकलने की संभावना बनती है डायरेक्टली, लेकिन यहां भी नहीं होता क्योंकि जो कैप बना हुआ है वो प्लास्टिक से है और क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण फिर ये क्या होता है, अंदर की तरफ चला आता है। तो यही है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। और फिर कहता क्या है कि ये आउटर केस जो है आपका इसी से बना हुआ है, शाइनी ही हो रहता है। जो हमारा आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, हमारा शाइनी होता है। आउटर सरफेस जो है हमारा काफी शाइनी होता है। इसके पीछे भी शाइनी देने के पीछे एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि ये क्या करता है कि बाहर में भी रिफ्लेक्टर का काम करेगा, यानी जो हीट जो बाहर से आ रही है, सपोज कीजिए ठंडी का दिन है और ठंडी के दिन में ही सबसे ज़्यादा जो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, गर्म पानी के लिए यूज़ करते हैं या चाय के लिए भी या कॉफ़ी के लिए भी। तो ये क्या करता है कि जब ठंडी हवाएं जब इसके पास आएंगे तो ये रिफ्लेक्टर है, यानी बेस्ट रिफ्लेक्टर आउटर साइड में भी, तो ये क्या करता है, रिटर्न बैक कर देगा, यानी एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर रेडिएशन हो जाएगा, तो ये रेडिएट बाहर से नहीं होने लग देता है, यानी पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस के थ्रू जो है पूरा जो है अंदर में पानी जो है आइसोलेट हो जाता है, यानी बाहर का किसी भी तरह का जो है टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी बाहर से किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई एयर जो है इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकता और अंदर से एयर जो है बाहर नहीं जा सकते। यानी मीन्स कि जो बाहर की जो एनर्जी है यानी हीट है वो अंदर नहीं जा सकता, और जो अंदर का जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकता। तो अंदर में ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा सकता है। और बाहर से जो कोल्ड एयर है वो अंदर नहीं आ सकता। अगर ठंडी का दिन है तो कोल्ड एयर है जो कि अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि आउटर सरफेस पे भी क्या होता है, रिफ्लेक्टर बना हुआ है। इस तरह से जो है हमारा जो है चैप्टर जो है हमारा आज खत्म हो गया। थैंक यू।